इस टाइप की भैंसे हैं। आज से 3 साल के बाद 4 साल के बाद नॉर्मल एवरेज की कटड़ियां जो बच्चा देगी 5 लाख रुपए की है। 5 लाख सो जिसके पास है 5 करोड़ का सिस्टम है। 5 करोड़ का सिस्टम आप कम लागत लगा के ब्रीडिंग करके करोड़पति बन सकते हो। इससे बढ़िया करोड़पति बनने का मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पशुपालक साथियों, रेगुलर रूटीन से अच्छी वीडियो देखने के लिए मलिक फार्मिंग केयर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज की एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। आमतौर पे भी ये एक मिथ है कि भी भैंस दूध देती है, परंतु ये मिथ सच भी है और मिथ भी है, दोनों काम है। भैंस तो दूध देती ही देती है, साथ के साथ जो एक सुपर क्वालिटी का बुल है वो दूध देता है। मेनली वो अपने जीन कितने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो होने वाली है रणदीप मलिक डेयरी फार्म से होने वाली है और कैमरे के सामने आप देख भी सकते हैं रणदीप भाई को। रणदीप भाई नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। कामकाज घर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सब तो अच्छा। आजकल कैसा सीजन चल रहा है? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है भाई। तो पशु तो कम होंगे? पशु कम है, लेकिन अपना तो वही वाली बात है। मैं कहता हूँ भाई हमेशा 24 घंटे 12 मास 30-40 पैसे तो बिक्री के लिए अवेलेबल रहते हैं। बिक्री के लिए तो मंदा कुछ या तेज है? तो देखो भैंसों में तो इस साल भाई तेजी आती है, अनाज में तेजी है, हर चीज में तेजी आ रही है। डे बाय डे 10% तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है भाई। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें अब मैं ये सोचूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, मैं 8-7 हज़ार रुपए की भैंसे लेके आया था। ठीक है। अब मैं ये सोचूं 8-7 हज़ार की भैंस मानिए चलो 10% के हिसाब से आज उस हिसाब में 80 हज़ार की मिल जाए, तो देखो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। हाँ, तो बाखड़ी भैंसों के लिए वाली भैंस आज ही रेट में 8-8 लाख की नहीं मिलती। बाखड़ी भैंसों के लिए भी बहुत फोन आते हैं, बहुत फोन आते हैं भाई। देखो मैं एक ही बात कहता हूँ, 1.25 लाख से कम के लिए फोन ना करे। तो बाखड़ी की भी एवरेज हमारे पास 1.25 लाख की है। हाँ, और ये नहीं है कि जो 5-6 लाख रुपए की वाली भैंस है वो 1.25 लाख की देंगे। वो तो एक स्टार्ट है, बेंचमार्क है। जो भैंस में 1.25 लाख की बिकेगी ना, वो 1.25 लाख की मिलेगी। ठीक है। तो कितनी अप्रोक्सीमेटली रहती है बाखड़ी भैंसें? रहती है, आती जाती रहती है भाई। ठीक है, कोई निकल गई कोई रह गई। तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सभी बाखड़ी या ताजी हैं? बाखड़ी ताजी दोनों मिक्स है। तो एक शेड तो अपना पूरा ब्रीडिंग शेड है, एक में भाई सेल वेल कर देते हैं, कुछ अपनी कटड़ियां हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा देना भाई। हाँ, इधर से दिखा देना, जब इधर से है ना, ठीक है, से दिखा देंगे। हाँ, तो कैमरे के सामने बहुत जबरदस्त क्वालिटी के 3 बुल खड़े हैं। हाँ भाई, क्या पर्पज है? सीमन पर्पज है या कैसा है? सीमन पर्पज भी है भाई। ये वाला तो देखो बुल अपना जो है आगे कंपटीशनों के लिए तैयार कर रखा है ये बुल। हाँ, तो भाई पीछे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। पीछे भाई ने एक 30 किलो दूध वाली भैंस का बुल परचेज किया था, राज नाम से बुल परचेज किया था और उसके सीमन भी बनवाए। हाँ भाई, तो कैसा क्या रिजल्ट कुछ आया अभी फील्ड के? ठीक है। ये अपने अलीशान बुल की कटड़ी है भाई। अलीशान बुल की कटड़ी है, पहले दिन से दिखाते हुए आए हैं। ठीक है। ये नहीं है बहुत सारे भाई पता क्या करते हैं आज की डेट में। देखो मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पेट के लिए हर आदमी एफर्ट कर रहा है, कोई झूठ बोल के कोई सच बोल के। ठीक है। कोई भी मान लो कटड़ी है, ये उस बुल की है भाई, जो उनका बुल होता है उसी का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, हम स्टार्टिंग से दिखाएंगे। ठीक है। और ये प्रधान बुल की, ये प्रधान बुल की है भाई। ये अलीशान की है। अलीशान की बहुत शानदार कटियां भाई। देखिए ये होती है भाई आने वाली पीढ़ी जो है भाई। अब बेचनी बिल्कुल पहले बेच देता था। ठीक है, अब बेचनी बंद कर दी। नमस्कार पशुपालक साथियों, अगर आपका पशु भी 7वें महीने में गाभिन लगा हो तो करें आज से ही शुरुआत अपने पशु की लेवटी सुंदर और बड़ी बनाने के लिए, क्योंकि अगर लेवटी होगी बड़ी तभी तो दूध होगा ज्यादा। तो अब इंतजार किस बात का, आप भी पिलाओ अपने पशु को वीटो एच। वीटो एच को आप सभी मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 83 492 400। कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, एक हमारा जो स्टॉक है वो जैसे पीछे से डेड हो गया था, वो दिया था, तो इसलिए हमने वो चेंज कर दिया था। ठीक है। डॉक्टरों का। ठीक है। उसमें जो सीमन थे वो एक्टिव ही नहीं थे। ठीक है। अगर सिलेंडर में मान लो गैस नहीं है, अगर एक्टिव नहीं तो उसमें बुल की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मतलब बात हुई है, अगर 10 भैंसों पे लगा है, कोई एक आध भैंस कोई खराब है पीछे से ही, कोई अलग बात है, नहीं तो 10 में से 10 की 10 रुक रही है। कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। अगर देखो सीमन पीछे से डेड है तो उसमें कंसेप्शन करेगा क्या, अगर सीमन एक्टिव है और भैंस के अंदर कोई कमी नहीं है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। ये कंसेप्शन रेट बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा पशुपालक साथियों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला आपके सीमन का रख रखाव कैसा है,
दूसरा जो डॉक्टर्स हैं या और कोई साथी जो एआई करता है वो उसका सिस्टम कैसा है। तीसरा आपकी भैंस प्रॉपर हीट में है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं कंजप्शन रेट के ऊपर। तो हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप प्रॉपर वे में चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, आपकी भैंस कितने टाइम से हीट में है, जब आप सीमन रखवा रहे हो तो उसको आप चेक करना भाई। जो आप गर्म पानी में डाल के डॉक्टर डालते हैं तो उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 डिग्री होना चाहिए। आजकल तो भाई मशीनें भी आ गई है। हाँ, पर वो तो फील्ड में पॉसिबल नहीं है कि भाई डॉक्टर अपने साथ रखे उसको कैरी करे टेम्परेचर के लिए कि भाई ये टेम्परेचर इतना मेंटेन हो गया। देखो अगर कुछ मान लो पॉजिटिव रिस्पांस लेके आना है तो उसलिए कोई वो वाली बात भी नहीं, दिक्कत वाली। हाँ, तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है कि भाई हर कोई अपने साथ हाँ आ जाए तो अच्छी बात है। बस बाकी आने वाले समय के लिए तो चीजें डे बाय डे निकलती रहती हैं। हाँ। तो ठीक है, इस बुल के बारे में बताइए सबसे पहले। भाई बहुत खोल के दिखा दे भाई। ये भाई अति सुंदर नाम से बुल है। अति सुंदर, हाँ ठीक है। 16-17 महीने का हो गया। और मदर रिकॉर्ड मदर फर्स्ट टाइमर, 2 दांत का, 15-15.5 किलो दूध था। ठीक है। उसके बाद? हाँ, उसके बाद मैंने वो बाखड़ी सेल कर दी थी। बाखड़ी सेल कर दी थी। ये देखिए भाई, अति सुंदर, कोई अतिशोक्ति नहीं है, नाम के अनुसार ही बहुत सुंदर है भाई। आप चेहरे मोहरे की बनावट देखिए, हाइट लेंथ देखिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुल है। और अभी एज कितनी होगी रणदीप भाई? 16-17 महीने का हो गया। 16 से 17 महीने एज है। ये देखिए टेस्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत बड़े साइज के टेस्टिकल्स हैं और किसी प्रकार का जो है अनबैलेंस नहीं है टेस्टिकल्स के अंदर। पीठ की पोजीशन आप देख सकते हैं। और भाई बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए आप, आगे से चेहरा मोहरा बहुत शानदार और पतली क्वालिटी अच्छी है भाई, चलने का। पीठ की आप चेस्ट की देखिए, चेस्ट का साइज देखिए, बहुत शानदार चेस्ट है। और ये देखिए सींगों की क्वालिटी, जैसा नाम वैसा काम। तो अति सुंदर। तो इसको आप स्पेशल बस कंपटीशन वगैरह के लिए तैयार कर रहे हो भाई। HLDB सीमन का नहीं, ये सॉरी प्रधान बुल का है। प्रधान बुल का है जो अपने पास, ये प्रधान बुल। हाँ तो ये प्रधान बुल का है भाई। और इसकी एज 15 महीने हो गई है। इसकी मदर ने फर्स्ट टाइमर के अंदर 15 से 16 किलो दूध दिया है और उसके बाद बाखड़ी को भाई ने सेल आउट कर दिया था। तो आप देखिए बहुत शानदार बुल है और इसको कंपटीशन लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी हाइट और लेंथ का बुल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाइए। इस बुल के बारे में भाई जी थोड़ा डिटेल से बताना। ये भाई क्योंकि बहुत भाइयों का जो है मन है इस बुल का सीमन रखवाने का। पर्सनली मेरी भी चॉइस है कि मैं भी, जो मेरी भैंस अब प्रेग्नेंट होगी, जिसने 25 किलो 700 ग्राम दूध रिकॉर्ड कराया है, हाँ, तो मैं भी इस बुल का सीमन रखवाऊं। बिल्कुल भाई, ठीक है। देख एक बार आप पहले बताओ प्लीज, इसके रुक जा भाई, पहले इसके बारे में बताओ, डिटेल बताओ रणदीप भाई। ये मांडोठी गांव से आया है, जज्जर डिस्ट्रिक्ट से, और राज ताऊ से लिया था। ठीक है। हाँ, और इसका नाम भी राज है। उन्होंने बोला था स्पेशली मेरे नाम से सीमन बनवाने या जोटे का नाम ठीक है रखना है। तो हमने इसका जो सीमन आ रहा है मार्केट में वो राजखांडा के नाम से आ रहा है। राजखांडा, हाँ। और इसका जो मदर का रिकॉर्ड है 30 किलो 100 ग्राम एक बार HLDB विद लाइव मिल्किंग, और एक बार 29 किलो 300 कुछ ग्राम है, जिसमें 1 किलो के लगभग दूध गिर गया था। उस टाइम पे भी इसका लगभग 30.5 किलो दूध बैठता है इसका। हाँ, और घर पे मान के चलो वहां से 1.5-2 किलोमीटर का अंदाजा होगा शायद। उनका घर जो है देखिए वहां आके देती थी। और एक आम पशुपालक के पास, आम पशुपालक के पास, ठीक है। और इसका फादर साइड से M269495। अच्छा। उन्होंने बोला था कि हाँ भाई हमने इंजेक्शन रखवाया था HLDB का। इस टाइम पे हमने इंजेक्शन रखवाया था। हम वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, वहाँ से हमने डॉक्टरों से निकलवाया जी। ठीक है। उनको तो नाम का भी नहीं पता था कौन सा सीमन है, हमने निकलवाया। तो M269495। आमतौर पे जो साधारण किसान है उसको इन चीजों से मतलब नहीं होता। आपने हॉस्पिटल से डाटा लिया, अच्छा टीका रख दे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए भाई, ये इसको मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा। ये इस बुल का नाम राज है और इसकी मदर मिल्क रिकॉर्ड जो है लाइव में HLDB के अंदर लाइव मिल्क रिकॉर्डिंग हुई है। तो उसके अंदर इसकी मदर ने 30 किलो 100 ग्राम दूध रिकॉर्ड कराया है। रोक ले भाई एक बार। और फादर की तरफ साइड से ये HLDB के कौन सा बुल बताया भाई? M269495। उस बुल का ये कटड़ा है। और आप टेस्टिकल्स देखिए भाई, बहुत जबरदस्त, काफी बड़े साइज के टेस्टिकल्स हैं और पीछे की तरफ घुमावदार हैं। और पीठ की पोजीशन आप देखिए और शाइनिंग देखिए भाई, इस बुल के अंदर आप कितनी ब्लैकनेस है, जैसे पॉलिश कर दी जाती है ना, इतनी जबरदस्त चमक है। और आप हर एंगल से बारीकी से दिखाऊंगा मैं, क्योंकि पशुपालक का पूरा 1 साल खराब हो जाता है गलत सीमन का सिलेक्शन करने की वजह से। आप एटीट्यूड देखिए बुल का, आप
जैसे एक घोड़ा खड़ा होता है ना, पता क्या बात है, उस शेप में है। जैसे पुराने जो अपने पंचायती बुल आते थे ना, डिले ऐसे चलते थे, तो वही सेम है। और सींग की क्वालिटी, चेहरा मोहरा देखिए आप, बहुत शानदार बुल है। और भाई बुल के अंदर दो चीजें मेन होती हैं, एक सुपीरियरिटी और एक मोर्टेलिटी। ठीक है, तो सुपीरियरिटी ये होता है भाई वो अपने जो पुरानी पीढ़ी है उसके जीन्स कितने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। भाई इसकी मदर 30 किलो की थी, तो इसकी जो मदर के जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में कितने ट्रांसफर करेगा। उसके बाद आती है मोर्टेलिटी, जो इसके सीमन की क्वालिटी है वो कितने % सही है, वो कितने % जीन्स इसके एक्टिव हैं और वो आगे जाके फ्यूचर के लिए अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर होते हैं भाई। तो ये दो चीज़ें मेन होती है बुल के अंदर। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है। और कंसेप्शन रेट भी भाई ने बताया कि भाई ऑलमोस्ट 90 to 100% है। बाकी कुछ जो % का वेरिएशन है वो डिपेंड करता है AI के समय, आप किस टाइम AI कराते हो। तो ये देखिए भाई बुल को आप देख सकते हैं, हर एंगल से मैं कहता हूँ सुपीरियर बुल है भाई। और जिन भाइयों की भैंसें मैं कहता हूँ 20+ की है ना, तो 20+ वाली भैंसों के लिए मैं इससे अच्छा बुल कोई नहीं मानता भाई। ये मेरे अपनी ओपिनियन है, बहुत अच्छा बुल है। और मेरा सजेशन पर्सनली रहेगा भाई इस बुल के लिए स्पेशली। और मैंने खुद राजताऊ से मेरी भी 1-2 बार बात हुई थी, उस भैंस को जैसे देखने के लिए गया था मैं भी पर्सनली। तो भैंस एक्चुअल में इतने दूध की है भाई, पहली ऐसी भैंस है जो नॉर्मल वे में इतना दूध देती है। उसके बाद भाई जी मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, हाँ सीमन की डोज रेट क्या रखी है आपने? देखो अपने यहाँ से जो लेते हैं मान लो वो 500 रुपए है भाई। ठीक है। हाँ, अब मान के चलो सपोज करो डॉक्टर अब मेरे यहाँ से 500 रुपए लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहां जाके बोलते हैं जी हमारे तो 800 रुपया रखा, तो देखो इतना उसका खर्चा भी है, खर्चा भी है बिल्कुल, हाँ, उसका मेंटेनेंस भी है, उसने खरीदा भी है, दूर भी जाना, पैसे की इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ, तो इसलिए वो ना माने भाई। तो यहाँ से अगर कोई भाई परचेज करके लेके जाता है 500 रुपए है। हाँ भाई ठीक है। उसके बाद ये थर्ड बुल, इसके बारे में और बताइए। ये अजूबा है भाई। अजूबा, हाँ, हाइट और लेंथ को देख के लग भी अजूबा रहा है भाई। लेकिन हाँ। मतलब इसकी मदर की डेथ हो गई है अभी। बहुत अच्छी भैंस थी, बहुत लंबे समय तक छोटी हथनी के नाम से भैंस थी। इतनी बड़ी भैंस मेरे साथ में मिलती नहीं भाई, चाहे 10-10 गाँव में घूमते रहो। ठीक है, सींग थोड़ा सा देसी जरूर बनाएगा बिल्कुल, लेकिन 10-26-99 का बच्चा है। 10-26-99 स्टार्टिंग से दिखाते हुए आए हैं। ठीक है। और साथ में मान लो इसकी भैंस, इसकी माँ के तो कहने क्या, इतने लंबे समय और हाइट तो इतनी बड़े बनेगी मेरे सामने, कभी कभी किसी बुल की देखने बहुत एक्स्ट्रा हाइट और लेंथ का है। और मदर का मिल्क रिकॉर्ड भाई जी है, मदर का रिकॉर्ड भाई 25-25 किलो दूध देती थी, नॉर्मल नेचुरल। हाँ, तो ये देखिए भाई मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 25 किलो आप पकड़ लीजिए सीधा। और 10-26-99 का ये मेल काफ है। और इसकी एज क्या होगी? एज होगी 2 साल। 2 साल 2 साल और लगभग 15 दिन के आसपास। वो 2 साल ही मानिए आप, उसको ज्यादा नहीं। और इसके भी सीमन तैयार है? नहीं, इसके नहीं, इसके दिवाली पे करवाएंगे भाई। अच्छा, अभी आगे दिवाली पे। हाँ। तो 2 साल 15 दिन की एज के अनुसार आप देखिए भाई, इतनी बड़ी हाइट और लेंथ भाई आप देखेंगे तो फ्रेम के अंदर कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, काफी पीछे होना पड़ रहा है तब फ्रेम में आ रहा है। खीरा बच्चा है भाई, एक बार दांतों में देख लेते हैं कैसा है। देखो, ये देखिए भाई बिल्कुल खीरा है, ये देखिए। तो भाई बिल्कुल हाइट और लेंथ आप देखिए, उसके हिसाब से खीरा। अगर किसी कंपटीशन वगैरह में इसको रिंग में खड़ा किया जाए, सिर्फ एक सींग को छोड़ दें, तो सींग को छोड़ के उसके अलावा अगर रिंग में खड़ा करें तो भाई अडल्ट बुल के माफिक ये बुल तैयार हो रहा है भाई फिलहाल। हो जाएगा भाई। एक चीज बताओ, अपना तो यहीं पे रिंग लगा रहता है। बिल्कुल बात ये है। बिल्कुल। तो ये देखिए भाई बहुत शानदार बुल है। और अभी सिर्फ राज बुल और प्रधान का भी सीमन तैयार है। अभी फिलहाल इनमें से एक राजबुल के ही सीमन तैयार हैं तीनों में से। और ये अजूबा नाम से है फर्स्ट, देन ये आप देख सकते हैं राजबुल है, और ये अति सुंदर। तो ये 3 बुल हैं भाई के पास, तीनों प्रोजनी टेस्टेड बुल हैं। तो राज तो 110% प्रोजनी टेस्टेड बुल है। और ये 2 अभी आने वाले टाइम में अपने पास बुल है भाई। राज है, ठीक है, अति सुंदर है, अजूबा है, ठीक है, अपने पास ब्लैक रोज है। अच्छा। और अलीशान है, धनराज है। अभी अलीशान की कटड़ी अपने पास घर पे बच्चा दी हुई है। 2 दांत कटड़ी थी, अभी 1 दांत तोड़ गई है। हाँ, वो नाड़ वगैरह दे रहा था, उसका टूटने वाला भी हो, उम्र तो आती है। ठीक है,
फिर भी मेरे सामने लगभग 19-20 के आसपास चल रही है। फर्स्ट टाइमर 2 दांत कटड़ी, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी कौन कटड़ी से बुल के बार रिपीट करना? वो अलीशान की। अलीशान की। तो ये बुल कहाँ पे है पंचायती फिलहाल? बुल अलीशान। अच्छा, ये कहाँ पे है फिलहाल? ये उसमें है सिमन बैंक में। अच्छा, सीमन बैंक में गए हुए हाँ, हैं। और ये भाई को पता है, उस गांव से लिया था वो, ये जजर के आसपास, दादरी के आसपास। अच्छा। वहाँ से पंचायती बुल खरीदा था। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट है बुल के। बहुत अच्छे रिजल्ट हाँ, है। और तो भाई धनराज अपना घर की भैंस का है, बहुत अच्छा भाई। ठीक है, तो जिस भी भाई को सीमन लेने हो तो रणदीप भाई से संपर्क कर सकता है। रणदीप भाई कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। 98-171-31-733। 98-171-31-733। नहीं, हाँ हाँ, और एक बार मैं वही फार्म की जो अभी बाखड़ी भैंस है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, एक बार थोड़ा सा वो भी मोटा सा कवर करवा देता हूँ, जिसमें ताज़ी ब्याई हुई भी हैं और बाखड़ी भी हैं, मिक्स हैं। तो जिस भी भाई को जैसी चाहिए, बाखड़ी के लिए भाई ने स्पेशली बताया है 1.25 लाख से कम जो है इनके पास भैंसें नहीं हैं, बाखड़ी भैंस भी। और भाई मैं एक चीज़ स्पेशली दिखाना चाहूँगा, अगर आप नोटिस करेंगे काफ की हेल्थ देखिए आप, ये देखिए भाई बहुत शानदार काफ है और हेल्दी बिल्कुल। ये देखिए भाई बहुत शानदार काफ भाई ने तैयार किए हुए हैं। ये देखिए एक से बढ़कर एक, और ये भाई का फार्म है भाई पूरा। एक कटड़ी और एक बछड़ी भी लगा हुआ ना, करीब अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 एनिमल होंगे। एक दूसरा शेड और है उसके अंदर भी बड़ी। तो यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं, जिसमें ताजी देखो भाई, ये अपने बाखड़ी भी है, प्रधान के बच्चे, ये अपना आलीशान की कटड़ी भाई, ये उस अति सुंदर की तरह कंपटीशनों में स्टार्टिंग से आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड। ये अलीशान की है। हाँ, वो प्रधान की है। हाँ, तो देखिए भाई अलीशान और प्रधान के रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट जो है फील्ड के अंदर हैं। ये प्रधान की है, ये भी प्रधान की है। हाँ। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई जी मैं। हाँ, ये देखो, एक मिनट, कटड़ी का उसका भी दिखाएंगे क्या पे, और इसका भी देखना। टीच के अंदर ये देखिए भाई बहुत शानदार स्पेसिंग और गैप है भाई। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। हाँ। आप जैसे ना जो बुल है भाई आपके यहाँ पे फार्म पे नाम से, हाँ। जैसे आपने ये टैगिंग की हुई है, हाँ। इस नाम से आप टैगिंग कराइए ताकि इसी नाम से कराएंगे स्टार्टिंग से, इजी हो जाए। स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहे हैं भाई। हाँ, नहीं थोड़ा सा इजी हो जाए कि भाई ये प्रधान की है या उसकी है। नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल प्रधान लिखेंगे, टैगिंग कराएंगे। हाँ। ये अपनी वो है, पिछली साल दरोड़ी खेड़ा से भैंस खरीदी थी मैंने, 5 लाख की शायद, 105 की। 105 लाख की। हम बहुत अच्छी भैंस है, देखो। ठीक है, अभी 23 किलो दूध चल रहा है इसका। अभी 23 किलो दूध है। हाँ, ये और भाई रही दूध की बात, देखो अपने को समय नहीं मिलता, ग्राहकों से फुर्सत नहीं, अपनी तो डेली की लाई मिल्किंग है। ठीक है, जिस भाई को आगे तोलना हो, जिसकी इच्छा हो, जिसको अपना भ्रम निकालना हो, भाई कोई सेवा नहीं, मान लो जो नॉर्मल रूटीन में चल रही है, किसी को कोई मनाही नहीं है, नोट फॉर सेल है, लेकिन दूध का भ्रम मिटना हो तो मेट लेना। ठीक है, और आज से हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जब थोड़ा सा लाइट वाइट की काम चल जाए, यहाँ पे इंतजाम हो जाएंगे, मेरे सामने 26-27 किलो दूध नॉर्मल देगी। हाँ, ठीक है, तो एक का बच्चा दिया इसने।